राम, किसने किया, कैसे किया, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे पापा को ढूंढना जरूरी है। हाँ दामाद जी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपके पिताजी कहाँ गिरे थे ये बताइए, हम लोग उन्हें ढूंढेंगे। ये इतना आसान नहीं है सर। डैड जहाँ गिरे हैं वहाँ नीचे उतरकर हमें से कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। वहां से आते समय मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, वहां से लापता हुआ एक भी शरीर आज तक पुलिस वाले ढूंढ नहीं पाए। नहीं ढूंढ पाए, इस बात का क्या मतलब है? हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। शरीर का अंतिम संस्कार होना चाहिए, तभी आत्मा को शांति मिलती है। पता है सर, मेरे डैड की आत्मा को शांति कब मिलेगी मुझे पता है। दामाद जी, ये समय गुस्सा करने का नहीं है। मैंने पहले ही कहा है ना, इस बारे में बाद में बात करेंगे। आपके पिताजी की मौत हुई है, उनके क्रियाकर्म की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ राम, वो मिलेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। चलो चलते हैं। क्यों राम, तुम ऐसे ही खड़े हो? आखिरी समय में भी तुम्हारे पिताजी का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा क्या? जाओ। विलासिनी, हम लोग भी जाकर आते हैं, तुम यहीं रहना। ठीक है। प्रणव, हाँ। उस तरफ देखा क्या? नहीं अंकल, कहीं पर भी नहीं मिले। विराट, आपको कोई क्लू मिला क्या? नहीं प्रणव, आगे बहुत बड़ी खाई है, वहां जाके नहीं देख सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ी देवी हूँ ना, भगवान के वंश में पैदा हुई हूँ कि जो बोलूंगी वो सच हो जाएगा। खाना हो गया ना? चलो। दीदी, आप मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही, कहीं जाकर चेक करवाते हैं ना। ये अच्छा आइडिया है यार। मुंह बंद कर, मुंह में जो भी आए बोल देता है। चलो जाओ यहाँ से। पापा, खाना खिलाकर डांटते हो अंकल? सॉरी बेटा, सॉरी। डांट नहीं रहा हूँ। अब कुछ देर के लिए बाहर जाओगे प्लीज? चलो, पेड़ इंतजार कर रहा होगा, वही चल के खेलते हैं। ये मत कहना कि तुमने हमें वहाँ आने के लिए नहीं कहा था। अंकल खुद इस बात के गवाह है। तू जरा बाहर आ, तू भी मेरे साथ बाहर आ। चल बताती हूँ। इस साल उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी ऐसा कहा था। उस दिन पहाड़ के ऊपर से गिरी, फिर शेर के आगे फंस गई। अब बच्चे कह रहे हैं कि अजीब बर्ताव कर रही है। मतलब उनकी बातें सच है। कैसे बचाऊं मैं अपनी बेटी को? हे भगवान, एक साल मेरी बेटी को किसी तरह से बचा ले। हाँ
मुझे लगता है जननी ने ही उनका खून किया है। कहीं वो आत्मा बनकर तो नहीं आई? मैं ऐसी बातों को नहीं मानती, फिर भी तुम्हारे ससुर जी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं, इसका मतलब वो सच में आत्मा बनकर आई होगी। और वो चक्रवर्ती जी उस दिन भी तो कितना अजीब बर्ताव कर रहे थे। एक बार कह रहे थे कि रुकता हूँ और फिर कह रहे थे निकलता हूँ। डर भी कितना रहे थे। बाप बेटे कुछ तो खुसुर फुसुर कर रहे थे और अचानक से वो बेहोश हो गए थे। मुझे लगा कि हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन तुम्हारे ससुर जी जो कह रहे थे उससे लग रहा है कि वो हार्ट अटैक नहीं था, जननी ने उन पर जरूर अटैक किया था। हाँ? ये सारी बातें सोचकर मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ए नीली, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो, आत्मा हो या प्रेतात्मा, तुम्हारे साथ तो अच्छा ही किया है ना। विराट और तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम खुश रहो। नहीं आंटी, जब वो जननी जिंदा थी तब हमने उसे बहुत परेशान किया है। अभी आत्मा बनने के बाद वो हमसे बदला लेने के लिए पुरानी बातें याद करके परेशान कर रही होगी। नीली, कम ऑन, मैं और तुम जिस जगह पर है वहाँ आत्मा आ ही नहीं सकती। आएगी तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम ऐसे बिल्कुल भी मत डरो। शादी करके तुम दोनों को खुश रहना है, इस तरह परेशान मत हो। नहीं, जो इंसान 10 मिनट पहले जिंदा था वो अचानक मर जाता है। ये खबर सुनकर डर नहीं लगेगा क्या? ओह नीली, तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, क्यों इस तरह की अशुभ बातें कर रही हो? देखो, उस राजू से मैंने बात कर ली है, बहुत ही बढ़िया हॉल बुक किया है उसने। चलो वो जाकर देकर आते हैं, चलो। यहाँ पर देख लिया सर? देख लिया क्या? दूसरी तरफ जाकर देखते हैं फिर। देखिए जी। राम। हाँ राम, हमने आपसे कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए। बॉडी मिलने के बाद हम आपको फोन करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्पेशलिस्ट आए हैं, वो भी 20 लोग हर जगह पर ढूंढ रहे हैं। अंधेरा होने वाला है, आप सब चले जाइए। ठीक है सर। ठीक है, हम चलते हैं। अगर शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो भी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। कल सुबह ही पूजा करनी होगी, उसकी तैयारियां करनी होंगी। लाश मिलेगी तो पुलिस वाले बता ही देंगे। अभी चलो चलते हैं। दामाद जी, ये जो कह रहे हैं वही करते हैं, थोड़ा दिल को शांति मिलेगी। चलिए चलिए। हाँ चलिए। बच्चों, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं काम मांगने के लिए उनके घर पर गई थी क्या? मैंने उनका नुकसान कर दिया था, इसीलिए घर पर गई थी। उसके लिए मुझे पैसे दिए? हाँ देखो, वो भी जस्ट 500 रुपीज। वो 2020 का मनी था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। चुप हो जा, आग में घी डालने का काम क्यों कर रहा है? राम, ये पैसे तुझे ज्यादा दिया होता तो ज्यादा लगता, मुझे भी दिया होता तो चल जाता। मुझे और दीदी को 500 रुपए दिया है, ये क्या है? तू क्या दीदी के रेंज का है क्या? अरे चुप रहे, ये सही कह रहा है। मैंने उनके घर में काम किया ताकि उनकी हेल्प हो, हमारी हेल्प के लिए नहीं। हमारी सेवा को वो पैसों से तोल रहे हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपए। उनको छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इसको सबक सिखाने की बात हो रही है? मैंने मना किया ना, तुम उसके मामले में दखल मत दो। ए बच्चों, टूटी हुई पेंसिल के साइज के हो और हीरो पेन की रेंज में बात करते हो। ऐसे कोई रास्ता भटकाता है क्या? रास्ता भटकाना, हमारे रास्ते में जो भी आता है हम उसे सबक सिखाते हैं। पापा, क्या पापा? उसने बस मजाक किया। क्या मजाक? रोज ऐसे मजाक करेंगे तो जिएंगे कैसे? तुम में तो दिमाग है नहीं। इन बच्चों के साथ मिलकर तुम क्या कर रही हो? एक दिन भी तुमने अपने इस बाप के दिल को समझा क्या? नहीं। देखो बेटी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, पापा की मदद करनी चाहिए। एक बार भी तुमने ऐसा नहीं सोचा? अब से मैं करूंगी। बस हो गया बेटी, बस। तुम्हें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है और न ही तकलीफ उठाने की जरूरत है। बस इस 1 साल शांत रहो, बस वही बहुत है। बाद में मस्ती कर सकती हूँ ना? बाद में मस्ती करने के लिए अपने पति से इजाजत लेना। उसकी तो पति? हाँ और क्या? क्या
जिंदगी भर क्या तू कुंवारी बन के रहना चाहती है? हाँ? देखो नंदू, अब से तुम इन बच्चों के साथ घूमना कम कर दो। उस ब्रोकर राम से मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा। शादी करके सुखी रहना तुम्हें। हाँ। किससे पूछकर फैसला लिया है आपने? मुझे किससे पूछकर फैसला लेना होगा? हाँ, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी शादी का फैसला मुझे ही लेना है। ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी। नंदिनी, तुम बहस मत करो। देखो, तुम चाहती हो अगर मुझे दुख ना हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मेरे दिल को ठेस पहुँचेगी तो चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ? लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही सुनना होगा, बस। पापा, देखो ना, पापा का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। नंदिनी, मेरे बंधन में आकर फंसने का समय आ गया है। तेरे अंदर जो जननी वाला खेल है वो आज खत्म हो जाएगा। लोग गलती करने के बाद माफी मांगते हैं, लेकिन मैं गलती करने से पहले मांग रही हूँ। नंदिनी, मुझे माफ करना। तू क्यों अब चिल्ला क्या रहा है? करे? अब शांति मिल रही है ना? खुश हो ना? चिल्ला कर बोलो, चिल्ला कर बोलो। मेरे ससुर जी मर गए, ऐसा हजार हजार बार बोलो। घर में खीर बनी है ना? हाँ, उसे ले जाके पूरे गांव में बांट कर आओ। वो तुम्हारी बहन है ना, उसकी समाधि पे जाके सारी खीर उड़ेल के आओ। ऐसे खून करने वाली लड़की होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्लीज मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें मत करो। वो क्यों खून करेगी? मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं मानती। मतलब मेरा बेटा झूठ बोल रहा है क्या? एक बार बोल देगा तो ठीक है, बार बार वही बात क्यों करेगा? इसमें जरूर कोई सच्चाई है। सच्ची है मॉम, ये दोनों बहनें नॉर्मल नहीं है। वो कहावत है ना, एक से बढ़कर एक, ये दोनों वैसे ही है, ये भी कम नहीं है। डैड को कितनी तकलीफ देकर खून किया आपको पता नहीं है मॉम। ये सब हो रहा था तो तुमने या तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? जननी जहाँ पर है वहाँ पर मैं खुद जाकर उसके हाथ पैर जोड़कर मेरे सुहाग की भीख मांगती, प्रार्थना करती। उसका दिल इतना अच्छा नहीं है मॉम। तुम उसके पैर पकड़कर भीख भी मांगोगी ना तो भी वो अपना जिद नहीं छोड़ सकती। क्यों? इतना गुस्सा क्यों है उसे तुम लोगों पर? वो मॉम हाँ राम, इसका जवाब दो ना। मैं कब से ये सवाल पूछ रही हूँ पर तुम इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब होगा तो दूंगा ना। बाघ को शिकार करने के लिए, शेर को दहाड़ने के लिए, हिरण को डरने के लिए कोई कारण नहीं होता है। ये उनका जन्मजात गुण है। जननी वैसे बिल्कुल नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। बेवजह कोई भी किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? कुछ नहीं करता, बस देखती रहो। अब तो मैं बस अकेला ही बचाऊं। और वैसे भी उसका अगला टारगेट मैं हूँ, ऐसा उसने कहा है। तुम्हें सच पता चले इसके लिए मुझे मरना ही होगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो भी हो ही जाने दो। लेकिन एक बात याद रखना, आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी से नफरत नहीं की है, और तुम्हारी बहन से भी प्यार ही किया था। मैं उसको नहीं चाहिए ये पता चलने के बाद भी मैंने उससे नफरत नहीं की। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे दिल में वो शत्रु है ऐसी भावना जन्म ले रही है। तुम्हें और तुम्हारी बहन को चाहे कुछ भी हो मैं माफ नहीं करूंगा। राम, राम। जननी बहुत अच्छी लड़की है ऐसा मैंने सोचा था,
लेकिन बलि लेने वाली राक्षसनी बनेगी ये मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। सार्थक हो गया दीदी, तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़कर सार्थक हो गई हमारी जिंदगी। छी! दीदी, फॉरेन में पेड़ होते हैं क्या? किस लिए? तुम्हारी शादी होने के बाद खेलने के लिए वहाँ पेड़ तो होने चाहिए ना, नहीं तो क्या? ये पागल, चुप रह। तुम चुप रहो दीदी। ए राम, फॉरेन कैसे जाना है? मैजेस्टिक बस स्टैंड पर कोई बस रहती है ना, उसमें बैठकर जाएंगे तो फौरन पहुँचेंगे। आपके बिना नहीं जी पाएंगे दीदी, हम भी वहीं पर आ जाएंगे। तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शादी भी करूंगी तो ऐसे लड़के से करूंगी जो घर जमाई बनकर रहे। हाँ? लेकिन 4 साल के बाद। अभी शादी की कोई जरूरत नहीं है। राम श्याम नंदिनी का पति पत्नी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। प्रॉमिस हम लोगों को छोड़कर नहीं जाओगी? प्रॉमिस यार, प्रॉमिस दीदी, डबल प्रॉमिस। एक मिनट यहीं रुको। अभी दीदी ने प्रॉमिस किया कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ कोई वादा ही नहीं निभाता है, बड़ी टेंशन की बात है। नसीब के सामने कौन लड़ सकता है विराट? उनका टाइम आ गया था, इसलिए वो चले गए। किसी भी बात को तुम दिल पे मत लो। फिर भी ये लोग जननी का नाम क्यों ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज के जमाने में आत्मा वगैरह होती है क्या? मेरा भी यही सवाल है। ओह, आओ देवसेना। अंकल, विराट जो कह रहा है क्या वो सच है? जननी आत्मा बनकर आई, अब मेरे ससुर जी को मार दिया, ससुर जी का खून किया। झूठ है देवसेना। जननी किसी का खून करे वो ऐसी लड़की नहीं है। उसका दिल कैसा है मुझे पता है। तुम्हें और मुझे पता है विराट, लेकिन राम बार बार मेरी बहन खूनी है ऐसा कहेगा तो मुझे कितना दुख होगा, ये मैं कैसे समझाऊं उसे? राम से बात करूं क्या? कोई फायदा नहीं है विराट। हम यहाँ इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच जिसे पता है वो वही है। क्या सच है अंकल? वो जो कुछ भी कह रहा है सच है ऐसा भी नहीं कहूंगा और झूठ है ऐसा भी नहीं कहूंगा। जननी आत्मा बनकर आई है और जी रही है, ये 100% सच है। डैड, मतलब जननी? हाँ, बहुत इच्छा रखने वाले, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले आत्मा बनकर जीते हैं और इधर उधर भटकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आत्मा संचार कर रही है सिर्फ इसी वजह से वो बुजुर्ग लोगों का इस तरह से खून कर रही है। कोई कुछ भी कहे अंकल, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। ये हमारे मानने और ना मानने की बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बस मैं ये कह रहा हूँ। डैड, सच क्या है पता लगाना ही होगा। जननी के ऊपर अगर ऐसा आरोप लगेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसमें देव से सवाल पूछना पड़ेगा। वो एक कुल के आराध्य देव हैं, बहुत ही सच्चे हैं। वो जिनके ऊपर आए उन्हें भगवान मान लिया जाता है। उनके सामने सवाल रखेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। मुझे पैसे देकर घर इसी ने भेजा है, मत करना। तूने तो ये यहाँ पर क्यों आई? कोई प्लान बनाकर आई है। ये सब उस विराट का स्केच है। इतना सीन तो नहीं हो सकता। आओ नंदिनी आओ, तुम्हें आज मेरे साथ आना ही होगा। एक बार इस घर से बाहर जाओगी ना, तब मैं अपना खेल शुरू करूंगी। आओ।
आओ नंदिनी आओ। रामायण के हिरण की तरह तुमसे ये लक्ष्मण रेखा पार करवाने के लिए मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। आओ नंदिनी आओ। ए नीली रुक जाओ। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? दीदी अरे रुक जाओ दीदी, दीदी रुक जाओ, मत जाओ। रो मत देवसेना, रो मत। ये खून जननी नहीं किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। देखते हैं क्या होता है। कहीं ये सच न हो जाए, इस बात का डर लग रहा है विराट। राम ने जो कहा वो तो तुमने भी सुना ना, लेकिन उसका अगला शिकार राम ही है, ऐसा भी कहा ना उसने। खून करने जैसी गलती वो भला क्यों करेगी? या फिर उसे गुस्सा है, ऐसी गलती शायद इन लोगों ने ही की होगी। राम को आने दो, तुम्हारे अंकल आंटी को भी आ जाने दो। सच सबको पता चलना चाहिए, है ना विराट? हाँ डैड, सबको आने दीजिए। सवाल कब पूछेंगे अंकल? जल्द से जल्द। उसके लिए हमें बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो सब होने के बाद मैं खुद फोन करके बुलाऊंगा। देवसेना जी, पहले आप शांत हो जाइए। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हिम्मत रखिए। रुको। दीदी कहाँ जा रही हो दीदी? ए सफेद छिपकली, रुक जाओ, रुक। रुको। ए खेल खेल रही है, अभी बताती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो दीदी? अरे दीदी दीदी कहाँ चली गई दीदी? अरे ये क्यों आए? अरे क्या करूं? ये क्या? मैं इसे लेकर आ रही हूँ तो जननी की आत्मा अब तक आ जानी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? नहीं आएगी तो छोड़ेगा कौन? उसका इंतजार करने के बजाय मेरे रास्ते पर इसे लाना सही होगा। सुन श्याम, हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगर ऐसे ही ढूंढते रहेंगे तो हम भी खो जाएंगे। जाकर अंकल को बता देते हैं। ठीक है, चल बता देते हैं। उस पागल विराट को मेरे पीछे आना चाहिए था ना। ये क्यों मेरे पीछे आई है? मुझसे बदला लेने के लिए पापा के साथ कुछ करने का प्लान बनाया होगा। मैं इससे कुछ भी नहीं करने दूंगी। कहाँ गई? रुक जा।
नंदिनी, नंदिनी, हे नंदिनी कहाँ है? पता नहीं अंकल। पता नहीं, पर तुम लोग यहाँ क्यों हो? हम लोगों को छोड़कर वो चली गई अंकल। गई थी तो तुम्हें साथ जाना चाहिए था ना, ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती। वो ठीक है अंकल, आपके हाथ में क्या है? ये सुब्रमण्यम स्वामी का अर्चन किया हुआ प्रसाद है। मेरे डायरेक्टर गए थे, उन्होंने ही ला के दिया है। मिलने आए थे ना, अब बेटी के माथे पर लगाकर भगवान का आशीर्वाद उसके साथ रहे, ऐसा सोचा था। हे श्याम, अंकल को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ यार, बोल देते हैं, नहीं तो हमको ही डांट खाना पड़ेगा। किस सच की बात कर रहे हो? हाँ अंकल, दीदी हमारे सामने ही नीली के पीछे गई है। कितना पुकारा लेकिन सुना नहीं। आपकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या नीली के पीछे गई है? हाँ अंकल, मैंने भी देखा। नीली के पीछे नंदिनी क्यों गई? नीली, कहाँ गई? फंस गई ना नंदिनी। मेरी इच्छा पूरी होने का टाइम आ गया है। तेरे जरिए जननी की कहानी खत्म होगी। हे शिव शंकर, इतने साल मैं अनाथ हूं, ये नंदिनी ने मुझे भुला दिया था। पापा मम्मी सारे रिलेटिव्स को छोड़कर आप ही के भरोसे हूं मैं। बेटी के रूप में नंदिनी मुझे मिली और आपने मुझे वरदान के रूप में उसे दिया। फिर उसकी कुंडली में ऐसा योग क्यों बना दिया भगवान? इस जिंदगी के अकेलेपन में तुमने मुझे सहारा दिया। जिस सहारे के भरोसे जी रहा था मैं, तुमने उसी सहारे को संकट में डाल दिया। क्यों ऐसा क्यों किया भगवान आपने मेरे साथ? हे भगवान, मुझे फिर से अनाथ मत करना, ऐसी प्रार्थना करता हूं आपसे। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को मानता है, वैसे ही आप मेरे पिता। इसीलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मेरी बेटी नंदिनी के असली मम्मी डैडी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल से वो मुझे अपना बाप मानती है। मैं उसका असली बाप नहीं हूं, फिर भी उसे अपनी सगी औलाद की तरफ पाला है। इस बंधन को जोड़कर फिर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। प्लीज मुझे बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रे आ, जननी साथ में है ये तुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरे साथ खेल खेल रही थी ना, इसीलिए मैं तुझे नीली बनकर यहाँ लेकर आई हूँ। तुम जादूगरनी हो ना, जननी भी जादूगरनी है। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। बुला बुला तेरी जननी को, मैं भी देखती हूँ। बुला। ए जननी, आजा आजा आजा, आकर देख ले अपना अपाही जंग। नहीं भगवान, उस पर कभी कोई तकलीफ न आने पाए, कभी कोई मुसीबत आए ऐसा करना। उसे दीर्घायु करना प्रभु, दीर्घायु करना उसे। वो 100 साल जिया ऐसा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना।
आज इसे बचा लेगी या फिर काल चक्र को मेरे हाथ में देकर मुझे सर्वाधिकारी बनाएगी तू? फैसला कर ले। आजा, आजा। आ रे जननी, आजा। ओ, मुंह से बोलूंगी तो तू नहीं आएगी ना? ये यहाँ पर खड़ी है ना, और इसे कोई तकलीफ होगी तो तू जरूर आएगी। ये कमुका मोहिनी च द्विमुख प्रारब्ध पीड़िता त्रिमुख पीड़ा रूपिणी चतुर्मुख पिशाचिका आवाहयामी आवाहयामी आवाहयामी। ये क्या पिता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या समझूं मैं इसे? मेरी बेटी को क्या आप बचा नहीं पा रहे हैं इसलिए सूचना दे रहे हैं, या फिर मेरी प्रार्थना का तिरस्कार कर रहे हैं आप? क्या इशारा कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी नंदिनी के अलावा मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान, उसकी रक्षा करना भगवान, प्लीज उसकी रक्षा करना भगवान। चाहिए तो मेरी उम्र आप उसे दे दो, लेकिन उसे कोई तकलीफ मत होने दो भगवान। आ जननी, आ। कहाँ है? आ। इस नंदिनी को बचाने के लिए तुम्हें आना ही होगा, जरूर आओगी। आजा। आज तुम अगर नहीं आई तो मैं इस नंदिनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर सच में भगवान हैं, मेरे पिता है, तो मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आज अगर तू नहीं आई तो यहाँ खोदे हुए गड्ढे में, इसी गड्ढे में इसे दफना दूंगी। आ जननी, आ रे, आ। बचा लीजिए भगवान। जननी, आ। इस जगह पर बाघ हिरण का पीछा किया करता था। पहली बार हिरण खुद बाघ को ढूंढते हुए आई है। कुतंत्र, धोखाधड़ी और होशियारी से चक्रवर्ती को मारकर बदला ले लिया, ये सोचकर खुश हो रही है तू? ए, हिम्मत है तो मैंने उन्हें दिया था वो ताबीज, जब उनके हाथ में था तब उन्हें छूना चाहिए था तुझे, जलकर भस्म हो जाती। मेरे खिलाफ लड़ने की शक्ति है क्या तुझमें? वो हिम्मत है क्या तुझमें? भगवान की सृष्टि केवल भूमि ही नहीं है, बल्कि भूगर्भ में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल
इस तरह के और भी कई लोक हैं। उसमें एक नागलोक भी है। ये अमीरों का ससुराल है। यहाँ रहस्य की भरमार है। क्षीर सागर में अद्भुत अमृत की वर्षा करने वाली दैविक जगह है। इसके अंदर जाना बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन है। यहाँ पर धर्म अमृत का संकेत है और अधर्म विष का संकेत है। देवताओं की दृष्टि में श्रेष्ठ नाग देवता इस लोक में रहते हैं। शिव की आज्ञा के अनुसार इस पाताल लोक में चक्राधिपति बनकर राज करते हैं। वो हैं नागराज वासुकी सर्पराज। ये सिंहासन नाग देवताओं के बीच शत्रुता उत्पन्न करने का कारण है। अनादिकाल से इस पर मोह रखने वाले कुछ नागदूत वासुकी नागराज से अलग होकर अपना एक समूह बनाकर जहर घोल रहे हैं। द्वेष शत्रुता के बीच आज इस नागलोक में खुशी का माहौल है। यहाँ उस सिंहासन पर अधिकार पाने के लिए एक नाग रानी का पट्टाभिषेक होने जा रहा है। वो महारानी बनने वाली नाग कन्या यही है। आज तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया तो आज ये लड़की, कल तुम्हारी बहन, परसों तुम्हारी आंटी, उसके बाद तुम्हारे अंकल। ज्यादा समय मुझे नहीं चाहिए। एक मंत्र और एक अस्त्र, उन सब का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है।
माँ, आपने सुबह से चावल का एक दाना भी नहीं खाया। प्लीज मॉम, कुछ तो खा लीजिए प्लीज। मेरे गले से पानी नहीं उतर रहा, तुम खाने की बात करते हो। इस दर्द और तकलीफ से मेरा खाने का मन नहीं करता। कैसे खाऊं बेटा, बताओ। नहीं खा पाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाना है मुझे। पर क्यों? राम, हमारे देश में सती होने का रिवाज तो रुक गया, लेकिन सती धर्म नहीं रुका है बेटा। पति जहाँ पर है वहाँ पर बीवी को रहना चाहिए और जाना चाहिए, ये उसका धर्म है। मेरी जिंदगी जिसके साथ है, मैंने उसी के साथ जाने का सोच लिया है बेटा। प्लीज, मुझे अनाथ करके जाना चाहती हैं क्या? जैसे आपने अपने पति को खोया, वैसे ही मैंने अपने डैड को खोया है मॉम। अगर आप भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगा मॉम, प्लीज। तू क्यों अनाथ होगा बेटा? है ना तेरे साथ वो। कौन है मेरे साथ मॉम? चलो मॉम, चलो। यहाँ रहने से बेहतर है कि हम कहीं गिर के मर जाएं। कम से कम इस झंझट से मुक्ति तो मिलेगी हमें। क्या देख रही हो तुम? यही जिंदगी है। तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। और अब मैं ये सोच के पछता रहा हूँ कि मैं तुम्हें वापस लेके आया ही क्यों। बहुत ही घटिया फैमिली है तुम्हारी। हाँ, सबके सब एक जैसे हैं। बस करो राम, बेकार में डराओ मत। मेरी बहन खून करेगी ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। फालतू नहीं बोल रहा हूँ देसेना, सच बोल रहा हूँ, सच। सत्य और असत्य को जानने के लिए मैं अभी दीक्षित जी के घर गई थी। पूजा करने के बाद सवाल करेंगे तो उसमें जननी ने खून किया है या नहीं ये पता चल जाएगा। उस भगवान से भी पूछेंगे ना तो वही कहेंगे सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। आपने जो देखा और वहाँ पर जो हुआ है उसका कोई प्रूफ नहीं है राम, लेकिन कल जो सवाल पूछा जाएगा वो तुम्हारे सबके सामने ही होगा। पता चलने दो ना सबको। हाँ, पता चलने दो, अच्छा ही होगा। सबको पता चलने दो, सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मान लो कि अगर इस परीक्षा में खून करने वाली तुम्हारी बहन साबित हुई तो तुम क्या करोगी? हाँ? और क्या करेगी ये? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। यही कहेगी ना, और क्या बोलेगी? नहीं, मेरे शरीर में जब तक सांस है तब तक मैं अपनी बहन का नाम दोबारा नहीं लूंगी। मैं उसे जितना प्यार करती हूँ उतनी ही नफरत करूंगी। मेरी बहन खूनी है ये मानने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो रहे या ना रहे, पर उसने ऐसा काम नहीं किया होगा। शाबाश। तो आज से ही तुम अपनी बहन से नफरत करना शुरू कर दो, क्योंकि कल तुम्हें आदत लग जाएगी। हाँ? मेरी बात छोड़ो, कल पूजा में अगर उसके हाथ से खून नहीं हुआ ये पता चला और ये इल्जाम झूठा है ये साबित हुआ तो? इल्जाम झूठा है तो सच्चाई क्या है? अरे उसे तो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी है। ठीक है, फिर जैसा तुम बोलती हो वैसा ही करते हैं। अगर कल के दिन उस देव ने ये कह दिया कि तुम्हारी बहन निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, दूसरे ने किया है, तो उसी दिन से मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ कहना ही नहीं है, उसके शरीर को जहाँ दफनाया गया है वहाँ जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा किसी से माफी बिल्कुल नहीं मांगेगा। ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी, क्योंकि सच को झूठ बोलने के लिए वो भगवान है, देव सेना नहीं है। शर्बा, मेरी शक्ति का अनुमान है तुझे?
आज युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज तेरी शक्ति जीतेगी या बाण की शक्ति जीतेगी, देख लेते हैं। आजा। तुम तो नंदिनी से भी गई गुजरी हो। इतना प्लान करके इसको इतना दूर लेकर आने के लिए मैंने अपना रूप तक बदल दिया, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए सिर्फ चार मंत्र ही काफी थे। तुम इस शरीर में प्रवेश करो, इसीलिए मैंने ये कहा था। तुम सच में नंदिनी के अंदर आती हो या नहीं, ये मुझे जानना था, और इसीलिए मैंने ये नाटक किया। जानकर क्या फायदा होगा? अब यहाँ से तो जिंदा जाएगी तब ना। मेरी मौत तो फिलहाल नहीं होने वाली, डर मत। लेकिन तेरा अंत अभी यहीं इसी पल में है, ये तुझे नहीं पता है। मुझे जो चीज चाहिए, इसी वजह से मैं चुप हूँ, और उसे मैं पाकर ही रहूंगी। मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, फिर देखो। आरोग्य, वशीकरण, सर्वशक्ति विलोचन, वर्णमंडल प्रवेशच, देह बंधन विमोचन। ए शर्बा, ये जो तू कर रही है ना, इसे धोखाधड़ी कहते हैं। ए जननी, धोखा देना मेरा पैदाइशी गुण है, और वो मेरे खून में ही है। मुझे साथ में रखकर विद्या सिखाने वाले गुरुजी को ही मैंने नहीं छोड़ा, तो तू क्या चीज है? ए, मेरी शक्ति क्या है, ये तुझे अभी पता चलेगा। तू इसे शक्ति कहती है? जननी से लड़ने का बल है तो मुझे इस बंधन से बाहर निकाल, फिर देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। तेरे कुछ सोचने से पहले ही मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, मुझे नहीं पता था, अभी पता चल गया ना। अभी मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ए, थोड़ा कम चिल्ला। तू ऐसी चिल्लाएगी तो नंदिनी का गला बैठ जाएगा। बुरा नहीं लगेगा क्या? बुरा नहीं लगेगा तुझे? छी, अपने स्वार्थ के लिए बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे साथ बहस करने के लिए मैं तुझे यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, समझी? मेरा काम होना चाहिए, बस। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज सूर्यास्त से पहले तुझे तेरा अंत दिखाकर मैं अपना काम खत्म कर दूंगी। छुड़वा ले, छुड़वा ले। शाबाश, शाबाश शर्बा। अतिरिक्त अष्टवक्र के हाथ से, महारथी नंबोदरी के हाथ से भी नहीं होने वाला काम तुमने कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं, विद्या सिखाने वाले गुरु से ज्यादा विद्या सीखने वाले शिष्य में ज्यादा शक्ति होती है।
नंबोदरी, तुम्हारा बेटा अकेला तड़प रहा है, तुम्हें भी मैं वहीं भेज देती हूँ। बाप और बेटे दोनों मिलकर अच्छे से साथ में रहना। तुम दोनों को दूर करने का पाप मैंने किया, दोनों को मिलाने का पुण्य भी मैं करूंगी।